एनिमे की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर लियो को देखते हैं जो कि एक कैसल की ओर जा रहा होता है और उस कैसल के पास पहुंचते ही हमें पता चलता है कि वो कैसल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ डीमंस उस कैसल को ठीक करने का काम कर रहे थे और असल में इस कैसल की ये हालत खुद लियो ने ही की थी। लियो एक हीरो है जो यहाँ पर डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए आया था और उस फाइट में इस कैसल की हालत ये हो गई थी। फिर लियो अंदर डीमन लॉर्ड और उसके 4 इलाइट के पास आ जाता है। लियो यहाँ पर डीमन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आया था और अपना फेस उन सभी को दिखाता है जिसे देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर लियो अपना रिसम दिखाते हुए कहता है कि मेरा नाम लियो है और मैं एक हीरो हूँ जिसने की डीमन लॉर्ड को हराया और मैं यहाँ पर डीमन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डीमन आर्मी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और उनके पास ज्यादा मेंबर्स भी नहीं है और उनका कारण भी मैं ही हूँ, इसलिए तुम मुझसे ये बात नहीं छुपा सकते हो। एर्सिना को लियो की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और लियो सोच रहा होता है कि शायद से वो लोग उस डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे, पर एर्सिना अपने फायर मैजिक का यूज करके रिसम को जला देती है और रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद लियो उसको प्रेजेंटेशन दिखाता है और बताता है कि मैं डीमंस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी लेकर आ सकता हूँ। लेकिन एर्सिना दोबारा से मना कर देती है और लियो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर क्लीनर का काम भी करने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मुझे अपने साथ डीमन आर्मी में ज्वाइन कर लो। पर एर्सिना उसको मना किए जा रही होती है और इधर हमें लियो के पास्ट के बारे में बताया जाता है। लियो एक हीरो था और किंग ने उसको ऑर्डर दिया था कि वो सभी डीमंस और मॉन्स्टर से किंगडम को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए लियो डीमन से फाइट करने के लिए चला गया और उसके साथ कुछ और भी हीरोज होते हैं जो कि लियो की मदद करने के लिए उसके साथ जाते हैं। पर लियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उन सभी डीमंस को अकेले ही हरा देता है और लियो के बाकी सभी साथी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, उन्हें ठीक से वेपन्स का यूज भी करना नहीं आता था। मुझे उन्हें हर बार प्रोटेक्ट करना पड़ता था और उससे भी बड़ी बात की वो सभी आपस में बहुत ही ज्यादा फाइट करते थे। मैं उनकी आपस की लड़ाई से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और इससे अच्छा तो मैं अकेले ही दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर वो उन सभी 4 डीमन इलाइट से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पर फिर भी तुम मुझे अपनी डीमन आर्मी में ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर वो सभी लियो को बताते हैं कि तुम्हें रिजेक्ट करने का सबसे मेन रीजन तुम्हारी पर्सनैलिटी है और लियो बताता है कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया है। एडवर्ड लियो से कहता है कि तुमने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया लेकिन तुम अब भी डीमन आर्मी में नहीं आ सकते हो। वहाँ पर सिर्फ बेस्ट गर्ल लिली ही लियो के आने से खुश थी और फिर सुटीना लियो से कहती है कि तुम्हें डीमन आर्मी को ज्वाइन करने का मेन रीजन हमें बताना होगा। अगर हमें तुम्हारा रीजन सही लगा तो हम इस बारे में सोचेंगे और हम इस समय तुम्हारी बात इसलिए सुन रहे क्योंकि तुमने हमसे रिक्वेस्ट करी थी, वरना अगर इस बारे में डीमन लॉर्ड को पता चल गया होता तो हम सभी पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। फिर लियो कहता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम सभी को अकेला भी हरा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद एडवर्ड लियो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुमसे फाइट में भी हार चुका हूँ। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड लियो से फाइट कर रहा होता है और वो लियो पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है, लेकिन लियो अपने मैजिक की मदद से एडवर्ड को हरा देता है और एडवर्ड लियो से पूछता है कि तुम भला एर्सिना को क्यों फॉलो कर रहे हो, तुम तो यहाँ के रूलर भी बन सकते हो क्योंकि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर एडवर्ड कहता है कि मैंने कभी भी रूलर बनने के बारे में नहीं सोचा, मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना ही पसंद है और अगर मैं एक रूलर बन गया तो मैं अपनी बेटी से शायद नहीं मिल पाऊंगा। जिस पर मेलनेस कहता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हो और लियो मेलनेस से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में भी बहुत ही कुछ जानता हूँ। लियो बताता है कि मेलनेस एक असासियन है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट और इसको हराने के लिए मुझे अपनी पावरफुल मैजिक का यूज करना पड़ता था, जिससे कि वहाँ के घर भी टूट गए और वहाँ के लोगों ने मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और उसने टाउन से मुझे निकाल दिया। फिर लियो लिली के बारे में बताता है कि ये कभी बीस्ट जनरल होती थी। लियो लिली से जब मिला था तो वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे खड़े थे। लियो को लग रहा था कि शायद से लिली अपनी मेमोरीज को खो चुकी है, इसलिए वो लिली को अपने साथ लेकर आता है जिससे कि उसकी मेमोरीज को वापस ला सके। पर जब लिली की मेमोरीज वापस आती है तो वो लियो पर अटैक करने लगती है और लियो को पता चलता है कि वो एक बीस्ट जनरल है। लियो लिली को हरा देता है, लेकिन लिली के क्लैन का ये रिचुअल था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट उन्हें हरा देता है तो वो उनके पार्टनर बन जाते हैं, इसलिए लिली को लियो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो लियो से शादी करने के लिए पूछती है, पर लियो उसको साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम इस बारे में सोचेंगे। फिर लियो सुटीना के साथ फाइट करने के बारे में बताता है जो कि एक सोर्सरर जनरल है। लियो को सुटीना से फाइट करते टाइम पता चलता है कि सुटीना सभी मैजिक का यूज कर सकती है, इसलिए सुटीना को हराने के लिए लियो अपने मैजिक से एक बैरियर बनाता है जिसके अंदर सुटीना का मैजिक काम नहीं कर रहा होता है और सुटीना लियो को फिजिकल फाइट में भी नहीं हरा पाती है। जिस पर बाकी सभी कहते हैं कि सुटीना के लिए वो फाइट सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा। जिस पर सुटीना बताती कि मुझे नहीं पता था कि लियो के पास ऐसा मैजिक भी होगा जिसका यूज करके वो मेरे सभी मैजिक को खत्म कर सकता है। और सुटीना लियो से पूछती कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मेन रीजन क्या है। फिर लियो उन्हें अपनी डीमन लॉर्ड और अर्किना की फाइट के बारे में बताता है, पर अर्किना अपने डीमन फॉर्म में आती है और लियो को हरा देती है। अर्किना को हराने के बाद वो वापस से किंगडम चला जाता है जहाँ पर सभी लोग लियो को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। लियो भी उनके ऐसे बिहेवियर को देखकर कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है और सभी लोग लियो को बहुत ही बड़ा खतरा मान रहे थे क्योंकि लियो ने अकेले डीमन लॉर्ड और उसकी आर्मी को हरा दिया जो कि किसी भी हीरो के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए सभी लोग लियो को एक डीमन लॉर्ड से भी बड़ा खतरा मान रहे थे। उन्हें लग रहा होता है कि लियो बाद में उन सभी को भी मार देगा। उन्होंने लियो के पोस्टर्स भी लगा दिए होते जिसमें लिखा होता है कि लियो एक खतरनाक इंसान है और बाद में सभी टाउन वाले लोग लियो को टाउन से बाहर निकालने की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद लियो किंग के पास आता है और किंग लियो को थैंक्स कहता है कि तुमने फिलोसफर स्टोन को प्रोटेक्ट किया, पर मेरे किंगडम के लोग चाहते हैं कि तुम इस
किंगडम को छोड़कर चले जाओ। इसलिए किंग लियो को किंगडम छोड़ने का ऑर्डर देता है और लियो सोच रहा होता है कि मैंने भला डीमन लॉर्ड को हराकर इनकी मदद क्यों हुई की, जबकि ये मुझे किंगडम से बाहर निकाल रहे हैं। लियो बहुत ही सारी कंट्रीज में जाता है पर उसको हर कंट्री से निकाल दिया जाता है और लियो सोच रहा होता है कि मैंने भला इन इंसानों की मदद क्यों करी जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। फिर लियो एक केव में चला जाता है और वो सोचता है कि अगर इस दुनिया के सभी इंसान मेरे खिलाफ हो गए तो मैं उन सभी को मार दूंगा। एक दिन लियो को डीमन लॉर्ड अर्कीना के बारे में पता चलता है कि वो दोबारा से अपनी आर्मी लेकर आ रही है और लियो सोचता है कि मुझे भी डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसलिए लियो वापस से अपनी केव में आता है और वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी करने लगता है। फिर लियो एक लॉन्ग जर्नी के बाद डीमन कैसल पहुंचता है। लिली लियो को ये स्टोरी सुनकर रोने लगती है और सुटीना लियो से कहती है कि हमें तुम्हारी स्टोरी पर पूरा यकीन है कि तुमने पहले गलत लोगों पर भरोसा किया था पर अब से तुम इस डीमन आर्मी के मेंबर हो, लेकिन तुम्हें एक मंथ तक टेस्ट देना होगा और अगर तुम उस टेस्ट में फेल हो जाते हो तुम्हें डीमन आर्मी से निकाल दिया जाएगा। लियो इस बात के लिए मान जाता है और सुटीना लियो से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर लेडी अर्कीना से छुपकर रहना होगा और लियो उनकी बात समझ जाता है। फिर लिली लियो से कहती है कि मुझे सप्लाई का काम दिया गया है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो और लियो उन सभी से पूछते हैं कि सप्लाई का काम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पर तुमने भला ये काम लिली को क्यों दे दिया। पर लियो की बात सुनने के बाद कोई भी जवाब नहीं देता है और लियो कहता है कि यहाँ की हालत तो मेरे सोच से भी बहुत ही खराब हो चुकी है। तभी सुटीना लियो पर अपने फायर मैजिक से अटैक करती है जिससे कि लियो बच जाता है और सुटीना गुस्से में लियो से कहती है कि तुम इन सब के जिम्मेदार हो। एडवर्ड लियो के पास आता है और उससे कहता है कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और वैसे भी लियो हमारे साथ है तो हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। फिर लियो कहता है कि मैं इस जगह को वापस से ठीक कर दूंगा और उसके बाद लियो उस कैसल के अंदर चला जाता है जहाँ पर थ्रोन रखा होता है। लियो को वो दिन याद आता है जब अर्कीना ने उसके टाउन पर अटैक करवाया था पर उसने किसी भी इंसान को नहीं मारा था और मुझे ये जानना है कि वो ऐसा क्यों करती थी। अगले दिन लियो सुबह उठकर सुटीना के रूम में आता है और उसको हटने के लिए कहता है पर सुटीना नींद से नहीं उठ रही होती है जिसे देखकर लियो अपनी आवाज को अर्कीना की आवाज में बदल देता है और सुटीना जल्दी से उठकर काम करने के लिए कहता है। अर्कीना की आवाज सुनकर सुटीना जल्दी से उठ जाती है और डर के कारण वो माफी मांगना शुरू कर देती है और लियो उसके ऊपर देखने के लिए कहता है। जब सुटीना को पता चलता है कि अर्कीना की जगह पर लियो ने उसके साथ प्रैंक कर लिया तो वो गुस्से में उस पर अपने आइस मैजिक से अटैक करती है जिसे लियो अपने बैरियर से रोक लेता है और उसके बाद लियो बताता है कि वॉर के बाद डीमन आर्मी की हालत बहुत ही खराब हो गई और इसका मेन रीजन मैं ही हूँ। डीमन वापिस से डीमन वर्ल्ड में चले गए जिस वजह से यहाँ की फोर्स जेलनेस पर बहुत ही काम का प्रेशर आ गया। उनमें से सबसे ज्यादा काम सुटीना को करना पड़ रहा था और इन सबसे बहुत ही परेशान रहती थी लेकिन ये सब काम सिर्फ अर्कीना के लिए कर रही थी। फिर लियो सभी की रिपोर्ट को चेक करता है और उसको पता चलता है कि यहाँ पर माना रिएक्टर्स को फिल करने का काम सुटीना ही करती है क्योंकि सुटीना ने ही यहाँ के मैजिक रिएक्टर को बनाया है। अगर उसकी जगह पर कोई और उन्हें अपने मैजिक से फिल करने की कोशिश करेगा तो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। लियो सुटीना से कहता है कि वो यहाँ के माना रिएक्टर्स को फिल करने के लिए आ रहा है और सुटीना उससे कहती है कि तुम मेरे मैजिक को कॉपी करके उस रिएक्टर को फिल करने के बारे में सोच रहे हो। फिर लियो सुटीना से कहता है कि मैं ये काम 2 घंटे में पूरा कर दूंगा और सुटीना उससे कहती है कि मुझे ये काम करने में सिर्फ 1 घंटा ही लगता है। सुटीना को लग रहा होता है कि शायद से लियो ये काम नहीं कर पाएगा और लियो सुटीना से कहता है कि अगर मैंने इस काम को पूरा कर दिया तो तुम्हें मुझे रिवॉर्ड में किस देना होगा। सुटीना उसके लिए मान जाती है और फिर लियो अपने मैजिक का यूज करके खुद को एक नाइट में चेंज कर लेता है जिससे कि किसी को भी उसकी सच्चाई के बारे में पता ना चल पाए। फिर लियो सुटीना से कहता है कि मुझे एक न्यू नेम की जरूरत होगी, इस जगह पर मैं असली अपना नाम यूज नहीं कर सकता हूँ। सुटीना उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर लियो सोचता है कि आज से मेरा नाम गोड हार्ट होगा और जब वो रूम के बाहर आता है तो उसको वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो उसको देखकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर के बाद लियो वापस से सुटीना के पास आता है और उससे कहता है कि मेरा काम पूरा हो चुका है। उसने अपना काम सिर्फ 30 मिनट में ही कर लिया होता है और फिर लियो कहता है कि मैं अब से इस रेस्ट करने वाला हूँ। सुटीना उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कोई दूसरा काम करो। तभी लियो अपने मिराज आइस को सुटीना के ऊपर छोड़ देता है जिससे कि वो उस पर नजर रख सके और खुद सोने लगता है। इधर सुटीना काम करके थक चुकी होती है और वो लियो से कहते हैं कि अब तुमने काफी रेस्ट कर लिया इसलिए तुम्हें अब काम पर लग जाना चाहिए। लियो सुटीना से कहता है कि मैंने बहुत ही दिनों के बाद अपने मैजिक का यूज किया है इसलिए मैं बहुत ही थक चुका हूँ और यहाँ की फूड क्वालिटी भी कुछ खास नहीं थी। लियो बताता है कि हमें यहाँ पर फूड क्वालिटी को भी चेंज करने की जरूरत है। तो 1 घंटे के बाद सुटीना लियो को उठाने के लिए आती है और वो लियो को उठा नहीं पा रही होती है। वो लियो से कहती है कि तुम भला इतने भारी कैसे हो, जिस पर वो बताता है कि हम सोर्सर ग्रेविटी मैजिक का यूज कर सकते हैं। सुटीना लियो पर गुस्सा कर रही होती है और उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो अपने मैजिक स्टिक को निकाल लेती है जिसे देखकर लियो डर जाता है और सुटीना से कहता है कि तुमने सुबह ही मुझे मारा था। तभी डोर नॉक होता है और लियो वापस से अपने ब्लैक नाइट फॉर्म में आ जाता है और फिर रूम के अंदर वही लड़की आती है जो कुछ देर पहले लियो से मिली थी। उस लड़की का नाम डियांटे होता है और डियांटे सुटीना से कहती है कि उसने मेरे रिएक्टर्स को फिल करने का काम पूरा कर दिया। जिस पर सुटीना उससे पूछती है कि तुमने भला ये काम कैसे किया और उस माने रिएक्टर को तो मैंने बनाया था तो तुम भला उसको कैसे फिल कर पाए। फिर लियो उसको पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि मैं पहले यहाँ पर वर्कशॉप में आ गया जहाँ पर मैंने एक मैजिक स्टोन बनाया और उस मैजिक स्टोन के अंदर तुम्हारी मैजिक वेवलेंथ को डाल दिया जिससे कि कोई भी उस मैजिक स्टोन का यूज करके रिएक्टर को फिल कर सकेगा क्योंकि उस मैजिक
स्टोन के अंदर तुम्हारी मैजिक वेवलेंथ सेट है। डियांटे और बाकी के 4 लोग मिलकर इस माना स्टोर का यूज करके सभी माना को रिएक्टर को फिल कर सकते हैं और मैं बाद में भी उन सभी के लिए माना स्टोन बना दूंगा। डियांटे सोटिना से कहते हैं कि आपको सारे काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम के लिए हम पर डिपेंड हो सकती है। वैसे भी आप